हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय चैनल एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी कल से थोड़ी सी बेटर हूँ। और कैसे हैं आप लोग? अपना तो यही अपडेट है कि स्टिल आई एम इन हॉस्पिटल एंड प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन। और पता नहीं क्या होने वाला है। जो लिखा होता है वो ओके रहता है। और मेरी सर्जरी परसों हुई थी। फिर अब आपको पता है जिस दिन सर्जरी होती तो तुम्हें होश नहीं होता है कुछ भी ना। नेक्स्ट डे जाके मुझे थोड़ा सा आया तो मेरे हस्बैंड आए थे, तब मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया क्योंकि मैं तो उतनी कैपेबल नहीं हो पा रही थी। एंड आज थोड़ा सा, और आपको पता है कि डे बाई डे थोड़ा सा धीमे धीमे ही वो चलेंगे। और बस यही है, यही बताना है कि अब 10-11 दिन हो गए हैं और पता नहीं अब कितना टाइम, क्योंकि अब तो हद हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे ना। मैं बोल भी दूंगी कि भाई मेरे को घर भेज दो, बहुत हो गया, बहुत काट पीट सब कुछ कर लिया तुमने, अब नहीं हो सकता इससे ज़्यादा। थैंकफुली प्राइवेट रूम है क्योंकि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के पास ही रूम दे रखा है। अब तो मेरी हालत ऐसे बैठ तो पा रही, बैठ भी नहीं पा रही थी पूरी रात। कल की ऐसी गई है, जैसी बैठी थी वैसी ही उठ गई। 4 बजे तो मैं वॉशरूम गई, मतलब ऐसी हो गई कि खुद के कपड़े नहीं उतार पाई मैं। इतना हो जाता है ना, तो पेन इतना बढ़ गया था कि ना पाइप डाल रखे थे। और आपको पता है कि यहाँ के पेन किलर्स की जो एमजी होती है वो कम होती है और हमें आदत होती है ज़्यादा एमजी की, तो वो मेरे पे असर ही नहीं कर रहे थे। सो वो पंगा हो जाता है। पता नहीं कहाँ एक नॉर्मल टेस्ट चेकअप वगैरह के लिए मैं हुई थी, मस्त आपने देखा भी होगा कि ओके इट्स फाइन इट्स नॉर्मल, कहाँ से क्या क्या हो गया। पर होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो भगवान सही हो, अच्छा हो। एंड बस मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँ क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है। कह रहे वॉक करो, वॉक तक तो ठीक है, एक तुम्हें क्या बताऊँ, वो आया है फिर आया वो। मैं एक्सरसाइज मतलब जो जैसे तुम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हो तो तुम्हारा ना टाइमिंग्स बांट दिए जाते हैं कि अब तुम्हें ये करने के लिए वो करने के लिए। तो एक्सरसाइज वाला है ना, कह रहे चलो एक्सरसाइज कर लेते। अब उस हाथी को कौन बताए, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, इवन ढंग से भी तो बोला भी नहीं जा रहा है। और तुम मेरे से क्या उम्मीद कर रहे हो मैं एक्सरसाइज करूँ जाके? सच में वॉक तक बात होती तो ठीक है, वॉक भी मैं अब जाके थोड़ी, अभी भी पेन किलर्स ये लोग दे रहे हैं मुझे कॉन्टीन्यूटी में, बट इनके पेन किलर्स मैं आपको क्या बताऊँ, दर्द फिर भी हो रहा है। इंडिया में पेन किलर्स के बाद हमें दर्द नहीं होता, मैंने ले रखे हैं, बट इट्स ओके। अब क्या करें यार, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंड फाइनली पता है इसमें भी कैनुला लगा रखे थे। आपको ये टेप वगैरह और ये सब चीज़ें दिख रही होंगी तो देखो हाथ का क्या हाल कर रखा है ये ना, पूरा यहाँ पूरा मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये इतना इन्होंने ना पूरा, देखो ये फैल भी रहा है थोड़ा सा। और अभी भी इन्होंने ये इस पे कर रखा है और निकाल नहीं रही थी। मैंने कहा दोनों पे मत कर बहन, एक पे ही कर ले, बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती तुम्हारी मिलती नहीं है ना, इसलिए हमें निकालने में डर लग रहा है, हमने निकाल देंगे फिर नहीं मिलेंगे। और जैसे वो पेन किलर भी ना मुझे आईवी वाले दे रहे हैं, ड्रिप वाले, क्योंकि मेडिसिन से तो कोई असर हो ही नहीं रहा है। आईवी ड्रिप चढ़ती है तब जाके थोड़ा पेन में फ़ायदा था। मैं वॉक भी कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कहा अब आपको पता है कि जब कोई छोटी मोटी सर्जरी है, बड़ी जो भी होती है, एक इन्फेक्शन सर हो जाता है ना, जो वो नॉर्मल है।
कह रहे कि वो बड़ा आया है तुम्हारा। अब तुमने तो काटी, तुम ही कह रहे हो वो बड़ा आया है, मैं क्या करूं इसमें? मैं क्या करूं तुम बताओ ना। तुम दवाई तो तुमने आज तक 10-11 दिन हो गए, खांसी की एक दवाई नहीं दी तुमने, किसी चीज़ की तुम दवाई नहीं दे रहे हो। पेन किलर भी क्यों अब दिए इन्होंने? क्योंकि इन्होंने सर्जरी की इस वजह से, अदरवाइज बस खून निकाल लेते हैं, एक्सरे करवाने चलो, ये करवाने चलो। सपोर्टिव है स्टाफ, ऐसा नहीं मैं कह रही, बट कोई अपने घर का बंदा होता है ना, घर का ही होता है। मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो क्या है कि उनसे मैं ये अब बार बार बुलाने में ना जोर पड़ता है, क्योंकि हमारी ना क्या बोलते हैं परवरिश ऐसी हुई है कि एडजस्ट करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। ओ ये तो होता रहता है, हमें सिखाया ये सब है। ये लोग नहीं करते एडजस्ट, क्योंकि कल जैसे रात को मेरी इतनी आदत, मतलब मैं चिल्ला रही रात के, सुबह के 4 बज गए होंगे, रात के क्या वो सुबह के 4-5 बजे दिन ही निकल आता है। तो फिर उन्होंने, मतलब मैं अपने कपड़े उतारने और पहनने लायक भी नहीं थी मैं, मतलब इतना दर्द हो गया था। मैं ना आप लोगों को पकड़ लेती हूँ आगे ना ऐसे, फिर बात करते हैं। ओह हाँ, तो इससे क्या करती हूँ, इससे बेड को ना उन्हें पास ही लगा रखे हैं यहीं पे, नर्स की बेल भी, ये भी। ओह उठने बैठने में तो मौत आ रही है, मौत। और क्या करें, सब काम करने होते हैं भाई। इस हाथ से उठा नहीं पा रही हूँ, इसमें कैनुला लग रहा है, दूर से बैठ नहीं पा रही थी। सोचा अब मुझे ये तो नहीं पता मैं व्लॉग्स कब डाल पाऊँगी, कब तक आप तक पहुँचेंगे, बट वो कट मेरे यहाँ पे हुआ है और अभी मैं खुद भी नहीं देख पाई हूँ, बस बता रहे कि इतना है। छोटी मोटी अपडेट के साथ ही मिलती रहूँगी। भाई लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और आज पता है मैंने एक, मतलब होगा वो 90 के आसपास तो हो गए वो अंकल ना, तो उसको नट्स खाना खिला रही थी। जैसे एक बच्चा ज़िद नहीं करने लगता, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, वो कभी यूँ मुँह कर ले, कभी वो यूँ कर ले। अंकल थे, बूढ़े अंकल, मतलब हमारे दादा परदादाओं के उम्र के, वो नट्स स्टिल उसे इतने पेशेंसली खिला रही। मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे ना, मतलब अपनी ड्यूटी, क्योंकि उन्हें पता है उनकी ड्यूटी है, ये उन्हें करनी है, तो वो पेशेंसली कर रही थी उसे। क्योंकि जैसे कल मतलब मैं सोचो, कोई इंसान कोई अपने कपड़ा ना तब नहीं पहन सकते जब वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ शौक में तुम किसी को परमिशन नहीं दोगे कि कोई तुम्हारे कपड़े को, कोई तुम्हें कपड़े पहनाए, कुछ करे ना। बट वो बेचारी करके गई, मुझे पहना के गई, लिटा के गई, पेन किलर लगा के गई, पूरी रात यूँ बस बैठे बैठे लेटूँ तो दर्द, क्योंकि वो पाइप लगा, इधर दोनों हाथों में वो चला रखी। क्या कर सकते हैं, चलो बस यही अपडेट थी, तो मैंने सोचा कि आज ये अपडेट भी दे देती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। बाय बाय, नमस्ते।